G20 सम्मेलन की शुरुआत के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात यहां पर हुई है और इस मुलाकात के बाद साझा बयान जारी किया गया। साझा बयान में यह कहा गया कि अमेरिका भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्य के लिए सपोर्ट करेगा। वहीं अमेरिका ने चंद्रयान 3 और आदित्य मिशन के लिए भारत को बधाई दी। 6G और सेमीकंडक्टर पर दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर G20 ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन चंद्रयान को लेकर बधाई यहां पर दी गई है। अमेरिका भारत से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। साथ ही जो बाइडेन ने अगले साल क्वाड की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान न्योता भी दिया है। G20 ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि जब दो दिग्गजों की मुलाकात हुई तो आखिर क्या कुछ खास निकलकर सामने आया। तो अगले साल क्वाड की बैठक है, इसके लिए न्योता भी बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है। 6G टेक्नोलॉजी पर सहयोग की बात भी यहां पर कही गई है। सेमीकंडक्टर बनाने पर भी यहां सहमति हुई और साथ ही 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए भी यहां बात सामने आई। भारत में आज हर पल इतिहास बन रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने इतना बड़ा और भव्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जो दुनिया में अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज जब मोदी का हाथ पकड़ा तो बीजिंग में शी जिनपिंग के पसीने छूट गए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन समेत 35 से ज्यादा देशों के पावरफुल नेता इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया कितनी बदलने वाली है, दुनिया में कौन कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं, ये सब आपको आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में तय होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों पर दुनिया के 8 अरब लोगों की निगाहें लगी हुई थीं। जो बाइडेन ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो सबसे खास मेहमान के स्वागत का इंतजार पूरा था। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत में कदम रखा और बाइडेन के पहले कदम से ही कदमताल करते हुए भारत ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। भारतीय संस्कृति की सुंदर छटाओं और लोक संगीत की खूबसूरत धुनों के बीच जो बाइडेन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की ताकत की नुमाइश करता हुआ उनकी कारों का ताकतवर काफिला पूरे आन बान शान के साथ दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगा। G20 का पहला दिन भारत के लिए कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें लेकर आया। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अपनी पत्नी के साथ भारत की धरती पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये ऋषि सुनक का पहला भारत दौरा है और एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक के स्वागत की तस्वीरों को दुनिया में भारतवंशियों के बढ़ते दबदबे के रूप में दर्ज किया गया। एयरफोर्स 1 से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बाइडेन थके नहीं और दिल्ली में उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच रिश्ते बहुत आत्मीय रहे हैं। दुनिया के 2 अलग-अलग देशों में 2 बार ऐसा हुआ जब प्रेसिडेंट बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके पास आए। भारत और अमेरिका की गहरी होती दोस्ती और दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के बीच बाइडेन और मोदी की ऐतिहासिक द्विपक्षीय वार्ता का एक और अध्याय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की किताब में दर्ज हो गया। भारत और अमेरिका रणनीतिक पार्टनरशिप में अब और आगे बढ़ गए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत जैसे सबसे बड़े बाजार वाले देश की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि बाइडेन क्या चाहते हैं और इसी आधार पर भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों पर बात कर रहा है। भारत को तकनीक के मामले में अमेरिका से बड़ा सहयोग मिल सकता है,
खासकर हथियारों की इंडस्ट्री को कैसे भारत के अंदर बड़ा और प्रभावशाली बनाया जाए, ये भी मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है। लड़ाकू विमानों में लगने वाले जेट इंजन के लिए अब भी भारत विदेशों पर निर्भर है। तेजस में जेट इंजन अमेरिका की कंपनी का लगा हुआ है और अब अमेरिका भारत के साथ जेट इंजन की तकनीकी को साझा करेगा। इस डिफेंस डील को मोदी और मजबूत करने पर जोर देंगे। इसके अलावा भी और कई मसलों पर मोदी और बाइडेन की चर्चा हुई है। दुनिया में उस देश की शान और रुतबा बहुत बड़ा होता है जो हथियारों को बेचता है, और अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार ही नहीं बल्कि अब भारत अपने हथियारों को बेच भी रहा है। भारत अब 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 सालों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। भारत पूरी दुनिया को अब $1.5 अरब के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को भारत की कंपनी ड्रोन बनाकर देने जा रही है। अर्जेंटीना भी भारत का तेजस विमान खरीदने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाला सिरेमिक रेडोम अब भारत में तैयार होता है। लेकिन भारत को अब भी रक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है। यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है और परंपरागत तरीके से होने वाले युद्ध में जो बदलाव आ रहे हैं, उस पर हिंदुस्तान के सेना की करीबी नजर बनी हुई है और उसी को ध्यान में रखकर अमेरिका के साथ नए रक्षा समझौते किए जा रहे हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अब भारत अमेरिका से उसके हंटर किलर ड्रोन को खरीदने की योजना बना रहा है। इस तरह के और भी कई समझौते जल्द ही साकार रूप ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। अमेरिका इस व्यापार को संतुलित करना चाहता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए भी भारत का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के लिए गर्व करने वाली बात ये भी है कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक हिंदू त्योहारों को मनाते हैं और हिंदू संस्कृति के हिसाब से जीवन जीते हैं। सुनक ने अपनी पत्नी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ब्रिटेन के अंदर मोरारी बापू की राम कथा में ना सिर्फ ऋषि सुनक शामिल हुए बल्कि उन्होंने गर्व से खुद को हिंदू भी कहा और ये भी कहा कि वो भगवान राम और कृष्ण से ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. दुनिया में भारत वंशियों के बढ़ते प्रभाव की एक तस्वीर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की लड़ाई लड़ रहे विवेक रामास्वामी में भी नजर आती है, जो सीधे ट्रंप के लिए चुनौती बने हुए हैं। भारत वंशियों की ताकत क्या है, ये समझिए। दुनिया के 25 देशों में भारतीय मूल के करीब 313 राजनेताओं ने कोई ना कोई पद संभाला है। कनाडा में तो ऐसे नेताओं की संख्या करीब 19 है, जिसमें से 8 तो सरकार में शामिल हैं। इसी तरह ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों में भी भारतीय मूल के लोगों की बड़ी भूमिका है। लेकिन ऋषि सुनक ने उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सत्ता संभाली है जब वो सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। सुनक पर ब्रिटेन को इस दौर से बाहर निकालने का जिम्मा है और इसके लिए भारत बड़ी मदद कर सकता है। ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। इसके लिए 13वें दौर की बातचीत जल्द होने वाली है। ऋषि सुनक के दौरे की ब्रिटेन के अंदर समीक्षा इसी आधार पर की जाएगी कि आखिर भारत के साथ रिश्तों का कितना लाभ सुनक ब्रिटेन को दिला सके।